अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञाद्वति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 14। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सभी प्राणी अन्न पर निर्भर हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञों के अनुष्ठान से होती है और यज्ञ सभी प्राणियों के निर्धारित कर्मों के पालन करने से संपन्न होती है। वीडियो पूरा व अंत तक जरूर देखें। यदि आपको मेरी वीडियो से कोई वैल्यू और कोई जानकारी मिलती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें और यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत में कृषि की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत से हुई। भारतीय उपमहाद्वीप कृषि में अग्रणी और गेहूं और अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक था। कृषि के लिए औजार और तकनीक भी भारतीय उपमहाद्वीप ने सबसे पहले विकसित की। विश्व में 65 से 70% आबादी और भारत में 55 से 62% आबादी या लोग कृषि कार्य में संलग्न है और कृषि पर निर्भर है। 10वीं शताब्दी में ऋषि सुरपाला जी द्वारा लिखा गया वृक्षा आयुर्वेद, जो साइंस ऑफ प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, में बहुत पहले ही प्लांट और इन्वायरमेंट के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है, जो आज के आधुनिक युग में अपनाई जा रही है। वृक्षा आयुर्वेदा की एकमात्र ओरिजिनल प्रति आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बॉडलियन लाइब्रेरी में मौजूद है। वर्ष 1994 में वृक्षा आयुर्वेदा की एक प्रति संस्कृत में आम जनता के लिए जारी की गई और इसके बाद विश्व के अनेक वैज्ञानिकों ने इसे अनेक भाषाओं में अनुवाद किया, जिससे वृक्षा आयुर्वेदा को अलग पहचान मिली। वृक्षा आयुर्वेदा में कृषि, पौधे और पर्यावरण से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। वृक्षा आयुर्वेदा में 7 प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी है, जो इस प्रकार है। जमीन के नीचे पानी खोजने की तकनीक, विभिन्न पौधों के बीच की उचित दूरी, एक पौधे से दूसरे पौधे बनाने की तकनीक, पौधारोपण के लिए गड्ढों की तैयारी, बीज शोधन और फसल की सुरक्षा या पौध की सुरक्षा। आज का आधुनिक कृषि विज्ञान भी इन्हीं तकनीकों और खोजों और अनुभवों पर कार्य कर रहा है। कृषि एक विशाल विषय क्षेत्र को कवर करती है। इसमें फसलों की अनुवांशिकी, इंजीनियरिंग, पौधों का प्रजनन, प्रतिरोधी किस्मों का उत्पादन इसी में आते हैं और कृषि का अनुसंधान और विकास भी कृषि का ही भाग है। अर्थात जेनेटिक्स, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। न केवल मनुष्य बल्कि चींटियां और दीमक भी कृषि करते हैं। भोजन, कच्चा माल, फाइबर और ईंधन कृषि के प्रमुख उत्पाद हैं। मतलब कि हमारे खाने, पहनने और रहने की सारी चीजें हमें कृषि से ही प्राप्त होती हैं। कृषि को 2 प्रमुख समूहों में विभाजित किया जा सकता है और वो है खेती और पशुपालन, फार्मिंग और लाइवस्टॉक। एग्रीकल्चर या कृषि को अच्छे से समझने के लिए हमें मिट्टी का विज्ञान, उसके बनावट और संरचना अर्थात सॉइल साइंस, टेक्सचर और स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना होगा, तभी हम खेती को पूरी तरह से और वैज्ञानिक विधि से कर सकते हैं। एग्रीकल्चर या कृषि सिर्फ एक कला नहीं है, यह एक साइंस भी है और इसे साइंस के नज़रिए से देख के करने से ही हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा और हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। मिट्टी, मृदा या सॉइल की रासायनिक और भौतिक गुण उसकी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। रासायनिक और भौतिक गुणों में मिट्टी के भौतिक गुण जैसे कि उसके टेक्सचर, स्ट्रक्चर मतलब बनावट और संरचना, उसका रंग, ये सब आता है। और जबकि रासायनिक गुणों में मिट्टी का पीएच, विद्युत चालकता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, उसके आयन और इन सब चीज़ों का अध्ययन रासायनिक गुणों के अंतर्गत करते हैं। मिट्टी, मृदा या सॉइल के रासायनिक और भौतिक गुणों को आपको मोटा मोटा बता दिया। इस पर ज़्यादा चर्चा ना करके हम अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो कृषि के लिए बहुत आवश्यक है। मिट्टी की भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर मिट्टी कई प्रकार की होती है। मिट्टी की गुणवत्ता मापने के कई पैमाने या मानक हैं, जिसमें 6 प्रमुख हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है मिट्टी का पीएच या H+ आयन, जो पोषक तत्वों को पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। दूसरा है मिट्टी की जल और वायु धारण करने की क्षमता और उसे मेंटेन रखने या बनाए रखने की कैपेसिटी। मिट्टी की पोषक तत्वों को धारण करने की या पकड़ के रखने की क्षमता। मिट्टी की जल व हवा धारण करने की क्षमता
मिट्टी में मौजूद ऑर्गेनिक तत्व, मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या, मिट्टी में मौजूद खनिज या मिनरल्स। अब हम सॉयल, मृदा या मिट्टी के विज्ञान को अच्छे से समझते हैं कि कैसे जड़ें बढ़ती हैं, पौधे बड़े होते हैं, फल फूल आते हैं और कैसे जमीन से पौधे पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। प्रकृति ने मिट्टी और पौधों की जड़ों को ज़्यादातर नेगेटिव चार्ज दिया है और पौधों की जड़ें मिट्टी से पोषक तत्वों को आयन एक्सचेंज के जरिए से ग्रहण करती हैं। पौधे हवा और पानी से हाइड्रोजन ज़्यादा बनाते हैं, H+ आयन ज़्यादा बनाते हैं और उन्हें देकर मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं और इसे CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। मिट्टी में उपलब्ध कार्बनिक तत्व ही पोषक तत्वों को मिट्टी से लेके पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। ये एक चेलेटिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं। मिट्टी में उपलब्ध कार्बनिक तत्वों को चेलेटिंग एजेंट कहा जाता है क्योंकि यही है जो पोषक तत्व मिट्टी से लेके पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। इस एपिसोड में प्राचीन भारत में कृषि और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बताया, पौधों की जड़ों तक पोषक तत्व कैसे पहुंचते हैं इसके बारे में बताया, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, चेलेटिंग एजेंट्स, इनके बारे में भी जानकारी दी, मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में भी जानकारी दी। अच्छी गुणवत्ता वाली या उर्वरक मिट्टी की क्या विशेषता है, क्या गुण हैं और उनके मानक क्या हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी।